वर्ल्ड कप 2023 जिसके मैच नंबर 8 ने पाकिस्तान ने हिस्ट्री बुक्स को रीराइट करके रख दिया है और वो तमाम भारतीय क्रिकेट पंडित्स और पाकिस्तान के भी क्रिकेट पंडित्स जो पाकिस्तान की इनिंग शुरू होने से पहले ये कह रहे थे कि जनाब इस पहाड़ जैसे हदफ को जो चेज कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ किंग है और अनफॉर्चुनेटली वो किंग पाकिस्तान के लिए नहीं खेलता। ये पाकिस्तान के जो सबसे बड़े क्रिकेट पंडित इस वक्त बने हुए हैं उन्होंने ये जनाब ट्वीट की थी और उसके बाद जो भारतीय जनाब मीडिया है उन्होंने भी यही बातें की। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और एक जलजला जो है वो दुनिया क्रिकेट के अंदर बर्पा कर दिया और वो तमाम क्रिकेट पंडित जिनमें नासिर हुसैन शामिल थे, जिनमें इयन मॉर्गन शामिल थे, जिनमें डेल स्टेन शामिल थे, जिनमें जनाब भारत के जो ओपनर बैट्समैन थे गौतम गंभीर वो शामिल थे, जो पहले दिन से ये कह रहे थे कि आप पाकिस्तान से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान नेदरलैंड जैसी कमजोर तरीन टीम से हार भी सकता है और पाकिस्तान जनाब वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकता है। यही पाकिस्तान की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सो आज की वीडियो में मैं आपके सामने बाबर आजम की आर्मी ने जिस तरह से हिस्ट्री बुक्स रीराइट करके रख दी है और वर्ल्ड कप की तारीख जो है ना सिर्फ वो बदली है बल्कि राजीव गांधी जहां पर पाकिस्तान और श्रीलंका के मोबाइल मैच खेला गया इसकी भी जो तारीख है वो एक दफा फिर जनाब नए सिरे से लिख दी है। तो ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ ट्वीट्स हैं जो मैंने आपको जनाब बतानी है कि चल क्या रहा था जब पाकिस्तान और श्रीलंका की मैच चला फर्स्ट इनिंग खत्म हुई। तो उसके बाद पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर उन्होंने ट्वीट की और मोहम्मद आमिर का और बाबर आजम का फड्डा है ये भी आप बेहतर जानते हैं और इनके दरमियान मामला जो हैं वो उस तरह से नहीं है। तो मोहम्मद आमिर ने ट्वीट करते हुए लिखा, ओनली किंग कैन चेज दिस टारगेट नाउ बट अनफॉर्चुनेटली ही डजंट प्ले फॉर पाकिस्तान, ही प्लेज फॉर इंडिया। यानी कि किंग कोहली की उन्होंने बात की कि सिर्फ वही चेज कर सकता था और वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलता, ये हमारी बदकिस्मती है और वो भारत के लिए खेलता है। यानी कि ये स्ट्रेट वे कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो ये मैच नहीं जीत सकता। भारतीय मीडिया का जो जनाब सेक्शन कह रहा था कि पाकिस्तान जो है वो तो 150 तक रन बना ले तो बड़ी बात होगी, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो के साथ जनाब सारी चीजें आपके साथ शेयर कर दी हुई हैं। सो आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा कि किस तरह से जनाब भारत का वो सेक्शन ऑफ मीडिया जो पाकिस्तान को राइट ऑफ कर रहा था उनकी छितरोल हुई है। तो यहां पर जनाब जब मोहम्मद आमिर की ट्वीट आई तो उसके बाद जो हर्षा भोगले हैं इंडिया के उन्होंने एक ट्वीट की, वो लिखते हैं different ways of getting 350. The Sri Lankan way was to go hard at the top and they actually deaccelerated at the end. Pakistan are building a base, playing themselves in and very subtly getting the run rate up. Their 350 if it has to come will come with a flourish at the end. Their scoring patterns will be very interesting to compare. के श्रीलंका कुशाल मेंडस ने मारा, उसके बाद उनके जो ओपनर थे निसनका उन्होंने मारा, उसके बाद नीचे जनाब जो उनके समरा विक्रमा थे उन्होंने मारा, फिर दासुन शंका ने एक दो हिट लगा दी। तो उन्होंने कहा कि भाईजान उनका वो शुरू से ही पाकिस्तान को लताड़ रहे थे। लेकिन पाकिस्तान का स्कोरिंग पैटर्न क्या है कि ठीक है हम जनाब मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलते, हम जो बेसिक्स ऑफ द क्रिकेट है उसके ऊपर रहकर खेलते हैं और फिर एंड पर जाकर जिस तरह से पाकिस्तानी देखते रहे होते थे ना कि यार अफरीदी पे है, अब्दुल रज़ाक पड़ा हुआ है, पाकिस्तान रन चेज कर जाएगा, तो हम वही वाला पैटर्न इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान एंड पर उसमें जनाब कामयाब हुआ। इसके बाद जनाब शुएब जट साहब पाकिस्तान के अंदर उनको जनाब अच्छे लफ्जों में याद नहीं किया जाता, लेकिन उन्होंने भारत को बताया कि जनाब इस वक्त चल क्या रहा है। उन्होंने कहा, इंडिया वन थिंग यू हैव टू एडमिट, यू लव पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज क्राउड पुलर. That's why today's stadium is almost full and everyone is chanting and cheering Pakistan, Pakistan जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इसके बाद हर्षा भोगले ने फिर ट्वीट किया, वो लिखते हैं देयर इज सुपरबली क्राफ्टेड रनचेज एंड इट इज द 50 ओवर फॉर्मेट वेयर देयर इज टाइम फॉर इनिंग्स बिल्डिंग दैट अलाउज फाइन प्लेयर्स लाइक अब्दुल्ला शफीक टू हैव अ रोल। अब ये जो टाइटल के ऊपर मैंने लिखा है ना कि भाई ये कौन है अब्दुल्ला शफीक, तो उन्होंने अब्दुल्ला शफीक की तारीफों के जो पुल हैं वो बांधे। इसके बाद मुफद्दल वोहरा पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करने का कोई मौका जाने नहीं देते, इन्होंने लिखा अब्दुल्ला शफीक के ऊपर, फर्स्ट पाकिस्तानी टू स्कोर अ वर्ल्ड कप 100 इन इंडिया, फर्स्ट पाकिस्तानी टू स्कोर अ वर्ल्ड कप 100 ऑन डेब्यू,
youngest Pakistani to score a World Cup century in Asia. Abdullah Shafiq with 10 fours and 3 sixes, a quality inning in the massive run chase. इसके बाद जनाब मुफद्दल वोहरा ने फिर लिखा, मोहम्मद रिजवान इज द फर्स्ट पाकिस्तानी नंबर 4 in 4 years to score an ODI century. सो जनाब इस तरह से जो ट्विटर की टाइमलाइन थी वहां पर पाकिस्तान की तारीफों के पुल जो थे वो बांधे जा रहे थे। इसके बाद जनाब पाकिस्तान ने जो रिकॉर्ड दोबारा से रीराइट किया, 2 रिकॉर्ड आपको पता चल गए, लेकिन बहुत ज्यादा रिकॉर्ड जो हैं वो पाकिस्तान ने रीराइट किया। सबसे पहला जो रिकॉर्ड पाकिस्तान ने जनाब रीराइट किया है वो वर्ल्ड कप की तारीख को दोबारा से लिखा है। वर्ल्ड कप 1975 में पहली दफा वर्ल्ड कप खेला जाता है ओडीआई का, 2023 में ये लेटेस्ट एडिशन खेला जा रहा है, लेकिन अभी तक जो हाईएस्ट रन सक्सेसफुल रन चेज था वो आयरलैंड ने 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था, और उस वक्त जनाब उन्होंने 328 का टारगेट उनको मिला था और उन्होंने स्कोर किए थे 329 फॉर 7। केविन ओब्रायन ने बड़ी बर्क रफ्तार इनिंग खेली थी, 50 बॉलों पे सेंचुरी की थी। आज भी मुझे जनाब वो जो वर्ल्ड कप का मैच है उसके सारे सीन्स याद हैं कि कब क्या क्या हो रहा था और किस तरह से जनाब आयरलैंड ने उस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया था। अब पाकिस्तान ने जनाब उससे बड़ी विक्ट्री जो है वो अपने नाम कर ली है और 345 का टारगेट पाकिस्तान को मिलता है, और पाकिस्तान जनाब 10 गेंदें पहले यह टारगेट अचीव कर लेता है, जो कि आने वाले दिनों में शायद कोई और टीम ना बना सके। और इतना बड़ा जब आपके फट्टे के ऊपर 350 लगा हो ना, और खास तौर पर वर्ल्ड कप के मैच में, और खास तौर पर जब आपकी पहली 2 विकेटें जनाब 37 रन पर गिर चुकी हूं, और आपका जो मेन प्लेयर है, यानी कि अगर भारत चेस कर रहा हो तो कोहली उनके मेन प्लेयर हैं, जो रन चेजिंग मशीन है वो कोहली है। पाकिस्तान चेस कर रहा हो तो आप हमेशा फैंसी करेंगे कि बाबर आजम स्कोर करेगा तो पाकिस्तान जीतेगा। बाबर आजम आउट हो चुके थे और पाकिस्तान फिर भी वहां से जीता। इसके बाद जनाब आज द नंबर ऑफ टारगेट्स सक्सेसफुली चेस्ड बाय पाकिस्तान इन ओडीआईज व्हिच आर हायर देन द 345 दे डिड ऑन ट्यूसडे। पाकिस्तान's हाईएस्ट रन चेज इज 349। वर्ल्ड कप में यह ना सिर्फ तारीख का था बल्कि पाकिस्तान का भी था। पाकिस्तान ने 1992 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 264 जो था वो चेज किया हुआ था। तो यहां पर पाकिस्तान ने ना सिर्फ वर्ल्ड कप की तारीख लिखी बल्कि अपनी भी तारीख जो है वो दोबारा से लिख दी। इसके बाद जनाब 8-0 की स्ट्रीक जो है वो पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ बन चुकी है। वर्ल्ड कप के अंदर अभी तक पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 8 मैच खेले गए और ये 8 के 8 मैचेस पाकिस्तान जीत चुका है, और एक स्ट्रीक पाकिस्तान के खिलाफ भी चल रही है, पाकिस्तान और इंडिया की, और वो स्ट्रीक भी 7-0 से है, जो हो सकता है शायद 14 अक्टूबर को टूट जाए और वो स्ट्रीक 7-1 में कन्वर्ट हो जाए, या फिर जनाब वो स्ट्रीक जो है वो कंटिन्यू रहे और 8-0 में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद जनाब इस मैच के अंदर चूंकि 2 सेंचुरियां श्रीलंका की तरफ से बनी और 2 सेंचुरियां पाकिस्तान की बनी, तो जनाब ये वर्ल्ड कप में पहली दफा हुआ है कि एक वर्ल्ड कप के मैच में 4 सेंचुरियां जो हैं वो स्कोर हुई हैं। इसके बाद जो कुशाल मेंडिस ने 65 बॉलों के ऊपर सेंचुरी की पाकिस्तान के खिलाफ, यह श्रीलंका की पाकिस्तान के खिलाफ सबसे तेज तरीन सेंचुरी थी। 65 बॉल्स मेंडिस नीडेड फॉर हिज 100, द फास्टेस्ट फॉर श्रीलंका एंड द 6th फास्टेस्ट एट द मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप। द प्रीवियस फास्टेस्ट 100 फॉर श्रीलंका एट दिस कंपटीशन वाज कुमार संगकारा's 70 बॉल सेंचुरी इन 2015 अगेंस्ट इंग्लैंड। इसके बाद अब्दुल्ला शफीक पे आ जाए। शफीक became the first player to score a century on debut at the men's World Cup. The previous highest score on World Cup debut for Pakistan was 82 by Mohsin Hassan Khan and against Sri Lanka in 1983. इसके बाद 176 की जो पार्टनरशिप तीसरी लगी जनाब अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की, उसके बारे में लिखते हैं 176 पार्टनरशिप बिटवीन रिजवान एंड शफीक इज द सेकंड हाईएस्ट फॉर पाकिस्तान एट द मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप। द हाईएस्ट इज 194 बाय सईद अनवर एंड वजाहतुल्लाह वास्ती फॉर द ओपनिंग विकेट अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन 1999 सेमीफाइनल। फिर जनाब 91 रन्स कंसीडर्ड बाय मथीशा पथिराना थ्रू वाइड्स इन हिज 12th मैच ODI career, including 18 against Pakistan in Hyderabad. These are by far the most by any bowler has conceded since his own debut in June this year, with Mujibur Rahman second on the list. क्योंकि वो पथिराना जो थे वो बॉल फेंक रहे थे और वो लेग साइड पर जा रही थी, पंजे जो थे वो लग रहे थे, तो भाईजान इस तरह से ये भी एक रिकॉर्ड जो है वो इस मैच के दौरान बना। फिर द नंबर ऑफ 320 प्लस टोटल्स इन द 4 ODIs hosted by Hyderabad in 2023.
यह भी एक रिकॉर्ड हैदराबाद का बन चुका है। अब जनाब हैदराबाद का जो ओवरऑल रिकॉर्ड था, हाईएस्ट रन सक्सेसफुल रन चेज जो था, वो जनाब बना था 2005 में। साउथ अफ्रीका ने 249 रन जो थे वो भारत ने किए थे, 250 चेज करना था, और साउथ अफ्रीका ने 252 जो थे वो बना दिए थे। सो अब पाकिस्तान ने यह तारीख भी बदल दी है और इस ग्राउंड पर जो हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज हो गया है वो है 345। सो पाकिस्तान ने जनाब एक दफा फिर से जो तारीख है वो बदल कर रख दी है। और भारतीय मीडिया, अब मैं उनकी वीडियो प्ले तो करना चाहता हूं लेकिन वो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। पहले भी मुझे पड़े हुए हैं, 2 पड़े हुए हैं, इसलिए मैं ज़रा थोड़ा सा सेंसिबल होकर खेल रहा हूं कि तीसरा पड़ेगा तो मेरा चैनल जो है वो उड़ जाएगा। तो भाईजान बात इतनी सी है कि वक्त से पहले बातें नहीं करनी चाहिए। और जब पाकिस्तान बैटिंग करने आया था तो आप वो मेरी वीडियो जाके लाजमी देखिएगा। उस वीडियो के एंड पे मैंने बोला था कि होना वही है जो खुदा की ज़ात ने चाहना है, और खुदा की ज़ात उन्हीं की मदद करती है जो अपनी मदद आप करते हैं। सो आज पाकिस्तान ने स्टेप लिया, खुदा की ज़ात पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई और पाकिस्तान को अल्टीमेटली ये विक्ट्री जो है वो मिली है। और अब इस बड़े पहाड़ जैसे टारगेट को चेज करने के बाद पाकिस्तान टीम जो है उसके हौसले बुलंद हो चुके हैं और 14 अक्टूबर को जनाब पाकिस्तान वहां पर भी सरप्राइज जो है वो दे सकता है। यहां पर श्रीलंका को हराना सरप्राइज नहीं है, 345 चेज करना सरप्राइज है। और 14 अक्टूबर को पाकिस्तान इंडिया का मैच है और उस मैच पे तो प्रेशर वैसे ही बहुत ज्यादा होता है। सो वहां पर हो सकता है कि पाकिस्तान 7-0 की जो स्ट्रीक है वो एंड कर दे और 8-7-1 में ये कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि यहां पर मधुशंका जब से जनाब मधुशंका कह रहा हूं इनका शंका जब से कप्तान बना है तो पाकिस्तान जनाब श्रीलंका से 6 मैचेस खेला, 6 के 6 हारा। पाकिस्तान ने ये स्ट्रीक भी आज एंड किया। सो ये चीजें इस तरह से बदली जा सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ फिर अगेन वही बात है कि एक दिन जनाब बहुत ऊपर होते हैं तो दूसरे दिन आपको ऐसे फ्लैट नजर आएंगे कि आप कह ही नहीं सकते कि जनाब अच्छा ये 10 अक्टूबर वाली टीम है। ये इस तरह से पाकिस्तान के साथ होता है। लेकिन फिलहाल जनाब ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी जो जीत है वो हासिल की है और पाकिस्तान ने दुनिया क्रिकेट के अंदर एक जलजला जो है वो इस वक्त बर्पा कर दिया हुआ है। और खास तौर पर भारतीय मीडिया और भारत के वो 140 करोड़ जनाब लोग जो ये कहते थे कि पाकिस्तान के कोई चांस नहीं है, उनके मुंह पर एक जोरदार और जनाटेदार थप्पड़ जो है वो पड़ चुका है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।